दोस्तों, आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में एक सवाल हर किसी के मन में है कि जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। हर सुबह हम उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो अक्सर यही सवाल उठता है कि क्या सच में मैं सही रास्ते पर हूं? हमारे माता पिता हमें बचपन से सिखाते आए हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले आओ, एक स्थिर नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सिर्फ एक डिग्री और नौकरी हमें उस आजादी तक पहुंचा पाती है जिसकी हम कल्पना करते हैं? या फिर हम बस एक रैट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं जहां पैसा कमाने के लिए समय बेचते हैं और फिर समय की कमी के कारण पैसा कभी एंजॉय ही नहीं कर पाते? यही फर्क है रिच डैड और पुअर डैड की सोच में। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये सोच और माइंडसेट के बारे में है। एक पिता ने कहा, मेहनत करो, डिग्री लो, नौकरी करो। दूसरे पिता ने कहा, सीखो कि पैसा काम कैसे करता है, क्योंकि जो लोग पैसे को समझते हैं वही लोग असली आजादी पाते हैं। दोस्तों, ये फर्क सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है, ये फर्क हमारे चारों ओर मौजूद है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर घर में। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में ईएमआई और बिल से जूझते रहते हैं। और कुछ लोग उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे के साथ साथ समय और आजादी भी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। आज के समय में जहां इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग एक रात में करोड़पति बनने की कहानियां दिखाते हैं, वहां सच्चाई यह है कि अमीर बनने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट से गुजरता है। और यही माइंडसेट हमें रिच डैड से मिलता है। सोच का फर्क पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। पुअर डैड यानी वो सोच जो कहती है रिस्क मत लो, सेफ खेलो, नौकरी सबसे सुरक्षित है। रिच डैड यानी वो सोच जो कहती है रिस्क लो, लेकिन सोच समझकर। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि मल्टीप्लाई करने का जरिया है। आज भी हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में हमें सिखाया जाता है मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। कोई ये नहीं बताता कि सैलरी और इनकम में फर्क क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम असल में कैसी दिखती है। दोस्तों, यही कारण है कि लाखों लोग डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन पैसे के मामलों में फंस जाते हैं। यानी एजुकेटेड होते हुए भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्हें नॉलेज मिली लेकिन विजडम नहीं। असली मसला सिस्टम की प्रोग्रामिंग। जरा सोचिए, जब आप बच्चे थे, आपके माता पिता ने क्या कहा? बेटा मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। क्यों? ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन सवाल है, क्या नौकरी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, या फिर नौकरी हमें 9 से 5 की कैद में डाल देती है? आपने गौर किया होगा, आज के समय में भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं और 60 साल तक उसी दौड़ में लगे रहते हैं। उनका पूरा जीवन ईएमआई, लोन और बिल्स चुकाने में निकल जाता है। अब जरा रिच डैड की सोच देखिए। वो कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। यानी हमें नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे पैसा खुद हमारे लिए काम करे। यह हो सकता है इन्वेस्टमेंट से, बिजनेसेस से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से, या फिर एसेट्स से। आज के समय में अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह सोच कितनी सटीक है। मान लीजिए आप YouTube पर वीडियोस बनाते हैं। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही आपके वीडियोस व्यूज लाने लगते हैं, आपके पास एक ऐसा एसेट बन जाता है जो बार बार काम करता है, भले ही आप सो रहे हो। ठीक यही फर्क है जॉब और एसेट में। जॉब आपको एक बार मेहनत करने पर एक बार पैसे देती है, एसेट आपको एक बार मेहनत करने पर बार बार पैसे देता है। माइंडसेट का पावर। पुअर डैड की सोच डर पर आधारित है। अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट डूब गई तो क्या होगा? अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया तो क्या होगा? लेकिन रिच डैड की सोच पॉसिबिलिटी पर आधारित है। अगर मैंने ये स्किल्स सीख लिया तो मैं इसे बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर ये बिजनेस सफल हो गया तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूं। अगर मैंने एसेट बना लिया तो आने वाले सालों तक मुझे पैसिव इनकम मिल सकती है। आज का यूथ बहुत तेज है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग, हर जगह अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं।
लेकिन समस्या ये है कि 90% यूथ सिर्फ कंजम्पशन में समय बर्बाद करता है। कंटेंट देखता है, एंटरटेन होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए नहीं करता। रिच डैड यही सिखाते हैं कि सीखो कि पैसा कहां से आता है और कैसे बढ़ता है। आज अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, वीडियो एडिटिंग सीख लें या कोई भी हाई डिमांड स्किल सीख लें, तो ना सिर्फ आप नौकरी के भरोसे रहेंगे बल्कि खुद का इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्री है या आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। सवाल ये है कि आपकी सोच कैसी है। क्या आप पुअर डैड की तरह सुरक्षित खेलते हैं और पूरी जिंदगी बस सर्वाइवल में गुजारते हैं, या फिर रिच डैड की तरह पैसे को समझकर उसका खेल खेलते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। इस पूरी जर्नी में हम 3 बड़े हिस्सों पर बात करेंगे। माइंडसेट और सोच का बदलाव, यानी अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब लोग कैसे सोचते हैं। प्रैक्टिकल रास्ते, वो तरीके जिससे आप एसेट्स बना सकते हैं और पैसों को अपने लिए काम करवा सकते हैं। और आज की दुनिया में एप्लीकेशन, यानी एआई, फ्रीलांसिंग, डिजिटल वर्ल्ड और कंटेंट क्रिएशन में रिच डैड की सोच कैसे लागू होती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें और चलें उस दिशा में जहां पैसा हमारा मालिक नहीं बल्कि हमारा नौकर बने। पार्ट 1, माइंडसेट और सोच का बदलाव। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। रिच डैड कहते थे, द मोस्ट पावरफुल एसेट यू हैव इज योर माइंड। यानी अगर आपने अपने दिमाग को पैसे के खेल के लिए तैयार कर लिया तो कोई ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से नहीं रोक सकती। पुअर डैड की सोच बनाम रिच डैड की सोच। जरा सोचिए, पुअर डैड का मानना था कि पैसे कमाने के लिए आपको नौकरी करनी चाहिए। उनकी सोच थी, एजुकेशन लो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। लेकिन रिच डैड का मानना था, एजुकेशन जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। पुअर डैड कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। बस यही फर्क माइंडसेट का है। एक सोच प्रॉब्लम पर रुक जाती है, दूसरी सोच सॉल्यूशन ढूंढती है। एक सोच डर और लिमिटेशन से चलती है, दूसरी सोच पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी से चलती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आपके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि घर चल सके। वो चाहते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी बने, क्योंकि उनकी नजर में यही सुरक्षित रास्ते हैं। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। आज एक यूट्यूबर, एक फ्रीलांसर या एक स्टार्टअप फाउंडर करोड़ों कमा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल और क्रिएटिविटी को एसेट में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहे, बल्कि इनकम सोर्सेज मल्टीप्लाई किए। यही रिच डैड की सोच है। डोंट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज। स्कार्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। पुअर डैड स्कार्सिटी माइंडसेट में जीते थे। पैसा कम है, बचा कर रखो, रिस्क मत लो। रिच डैड अबंडेंस माइंडसेट में जीते थे। पैसा बहुत है, बस सही नॉलेज और करेज चाहिए उसे अट्रैक्ट करने के लिए। दोस्तों, जब आप स्कार्सिटी माइंडसेट में रहते हैं तो आपके डिसीजंस डर पर आधारित होते हैं। आप हर चीज में रिस्क देखते हैं। लेकिन जब आप अबंडेंस माइंडसेट में आते हैं तो आपके डिसीजंस पॉसिबिलिटीज पर आधारित होते हैं। आप हर चीज में अवसर देखते हैं। पुअर डैड कहते थे, बिजनेस रिस्की है, लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क तभी है जब नॉलेज ना हो। अगर नॉलेज है तो रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आज के समय में भी यही बात सच है। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए यह रिस्क होगा, लेकिन अगर आपने टाइम निकालकर फाइनेंशियल एजुकेशन ली, चार्ट्स पढ़ना सीखा, ट्रेंड्स समझे, तो यही मार्केट आपको वेल्थ बना सकता है। रैट रेस का जाल। पुअर डैड की सोच आपको रैट रेस में डाल देती है। रैट रेस यानी सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को 6 बजे लौटना, सैलरी लेना, फिर उसी सैलरी से ईएमआई और बिल्स चुकाना। हर महीने यही साइकिल रिपीट होना। इसमें जिंदगी निकल जाती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। रिच डैड की सोच आपको रैट रेस से बाहर निकालती है। वो कहते हैं, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। यानी शुरुआत में फोकस सिर्फ सैलरी पर मत रखो, बल्कि उन स्किल्स पर रखो जो तुम्हें आगे चलकर एसेट्स बनाने में मदद करें। आज की जनरेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर समय बर्बाद करते हैं।
इंस्टाग्राम रील्स पर एंडलेस स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हैं, लेकिन स्किल बिल्डिंग और नॉलेज गेनिंग पर ध्यान नहीं देते। रिच डैड की थिंकिंग यही है, एंटरटेनमेंट से ज्यादा एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एजुकेशन तुम्हें अमीर बनाएगी, एंटरटेनमेंट सिर्फ समय बर्बाद करेगा। एग्जाम्पल, एलॉन मस्क की सोच रिच डैड की तरह है। जब लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, मस्क कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक सब इसी माइंडसेट से पैदा हुए हैं। अब एवरेज जॉब सीकर को देखिए, वो कहेगा नौकरी चाहिए क्योंकि ईएमआई देनी है, यानी डिसीजंस फियर से लिए जाते हैं। लेकिन विजनरी व्यक्ति डिसीजंस पॉसिबिलिटी से लेता है। पुअर डैड कहते थे स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना, पैसिव इनकम कैसे बनती है ये सीखना, इन्वेस्टमेंट्स और कैश फ्लो को समझना। आज भी लाखों लोग हाई सैलरी पाते हैं लेकिन कंगाल रहते हैं क्योंकि वो लायबिलिटीज खरीदते हैं, नई कार, नया फोन, लाइफस्टाइल दिखावा। लेकिन अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रियल स्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों, पार्ट 1 से हमें यह सीख मिलती है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं है बल्कि सोच है। पुअर डैड की सोच डर और लिमिटेशन से भरी थी, रिच डैड की सोच पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज पर आधारित थी। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि सोच बदलेगी तो डिसीजंस बदलेंगे, डिसीजंस बदलेंगे तो एक्शंस बदलेंगे, और एक्शंस बदलेंगे तो रिजल्ट्स बदलेंगे। पार्ट 2, प्रैक्टिकल रास्ते। हमने अब तक सीखा कि गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क सोच है, लेकिन सोच बदलना ही काफी नहीं है, सोच को एक्शन में बदलना जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है असली जर्नी, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की जर्नी। रिच डैड कहते थे इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच मनी यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशंस यू कीप इट फॉर। यानी अमीर वो नहीं है जो बहुत कमा लेता है, बल्कि अमीर वो है जो पैसों को संभालना, मल्टीप्लाई करना और आने वाले जनरेशंस तक पहुंचाना जानता है। स्टेप 1, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। रिच डैड बार बार यही सिखाते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। एसेट क्या है? वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, ऑनलाइन कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, बिजनेसेस। लायबिलिटी क्या है? वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे नई गाड़ी ईएमआई पर, महंगे गैजेट सिर्फ दिखावे के लिए, लाइफस्टाइल के खर्चे, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेट्स। आज मिडिल क्लास फैमिली यही गलती करती है। वो सोचती है कि नई कार खरीदकर या महंगे फोन लेकर अमीर बन रही है, लेकिन असल में वो लायबिलिटीज बढ़ा रही है। जबकि अमीर लोग हर बार ये सोचते हैं कि क्या ये चीज मुझे पैसा देगी या मुझसे पैसा लेगी। स्टेप 2, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। आज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि लोग सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहते हैं। पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी लो, लेकिन रिच डैड कहते थे नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स। आज आप चाहें तो एक साथ 3-4 इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। एक्टिव इनकम, आपकी नौकरी या फ्रीलांसिंग। पैसिव इनकम, रेंटल इनकम, स्टॉक्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। पोर्टफोलियो इनकम, इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न। क्रिएटिव इनकम, कंटेंट क्रिएशन, आईपी राइट्स। आज मिडिल क्लास फैमिली यही गलती करती है। वो सोचती है कि नई कार खरीदकर या महंगे फोन लेकर अमीर बन रही है, लेकिन असल में वो लायबिलिटीज बढ़ा रही है। जबकि अमीर लोग हर बार ये सोचते हैं कि क्या ये चीज मुझे पैसा देगी या मुझसे पैसा लेगी। स्टेप 3, आज के यूथ के लिए एसेट्स। अब सवाल आता है कि आज के समय में एसेट्स कैसे बनाए जाए। 1, डिजिटल एसेट्स। आज इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। आप एक बार मेहनत करके ई बुक लिख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। ये सब डिजिटल एसेट्स हैं। एक बार बन गए तो सालों तक इनकम देते रहेंगे। एग्जाम्पल, यूट्यूबर्स शुरू में 1-2 साल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन एक बार चैनल ग्रो हो गया तो वही पुरानी वीडियोस भी व्यूज लाती हैं और एडसेंस या स्पॉन्सरशिप से पैसा देती हैं। 2, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक बड़ा एसेट बन सकता है। स्टॉक मार्केट में एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स। याद रखिए, यहाँ रिच डैड का प्रिंसिपल लागू होता है। डोंट सेव मनी टू सेव, सेव मनी टू इन्वेस्ट। यानी पैसा सिर्फ बैंक में रखकर इन्फ्लेशन से वैल्यू घटाना सबसे बड़ी गलती है। उसे इन्वेस्ट करो ताकि वो बढ़ सके।
स्टेप 4, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। नॉलेज और अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। रिच डैड का एक प्रिंसिपल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग करो, फिर बाकी एक्सपेंसेस निकालो। लेकिन गरीब लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्चे करते हैं, फिर बची खुची रकम से बचत करने की कोशिश करते हैं। आज अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए भी है तो उसमें से 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने की हैबिट बनाइए। ये छोटी आदत धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदल जाएगी। स्टेप 5, लर्निंग हाई डिमांड स्किल्स। पुअर डैड एजुकेशन पर फोकस करते थे, रिच डैड स्किल बिल्डिंग पर। आज के समय में स्किल्स ही नए एसेट्स हैं। हाई डिमांड स्किल्स जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, एआई टूल्स का इस्तेमाल, पब्लिक स्पीकिंग। ये स्किल्स न सिर्फ आपको एक्टिव इनकम दिला सकती हैं, बल्कि इन्हें एसेट में बदलकर आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने वीडियो एडिटिंग सीखी। शुरू में आप क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, यानी एक्टिव इनकम। लेकिन आपने अगर एडिटिंग पर एक कोर्स बना दिया या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स डाल दिए तो वही स्किल अब डिजिटल एसेट बन जाएगी जो सालों तक पैसा दे सकती है। स्टेप 6, रिस्क को अपॉर्चुनिटी में बदलना। पुअर डैड रिस्क से डरते थे, रिच डैड रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानते थे। आज अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो रिस्क है कि क्लाइंट ना मिले, लेकिन अगर मिल गया तो यही आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप YouTube शुरू करते हैं तो रिस्क है कि व्यूज ना आए, लेकिन अगर कंटेंट चल गया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रिस्क से भागने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, रिस्क को सीख कर संभाल कर लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं। स्टेप 7, नेटवर्किंग और एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी सोच को शेप करता है। पुअर डैड की सोच एवरेज लोगों के साथ बैठकर बनी, लेकिन रिच डैड की सोच सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठकर बनी। अगर आप अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखेंगे जो सिर्फ सैलरी, ईएमआई और जॉब की बात करते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस और एसेट्स की बात करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी बदल जाएगी। आज नेटवर्किंग पहले से कहीं आसान है। लिंक्डइन, ट्विटर, ऑनलाइन कम्युनिटीज, मास्टरमाइंड्स, सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। स्टेप 8, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन। अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है पेशेंस। आज हर कोई शॉर्टकट चाहता है, लेकिन रिच डैड कहते थे, वेल्थ इज बिल्ट ओवर टाइम, नॉट ओवरनाइट। अगर आप आज यूट्यूब शुरू करते हैं तो इंस्टेंट सक्सेस की उम्मीद मत कीजिए। अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो 1-2 साल में करोड़ों की उम्मीद मत कीजिए। ये गेम लंबा है। जो लोग पेशेंस रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं वही फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 से हमें ये सीख मिलती है कि रिच डैड की सोच को अपनाने का मतलब है प्रैक्टिकल एक्शन लेना। यह एक्शन शुरू होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझने से, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने से, स्किल सीखकर उन्हें एसेट में बदलने से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने से और सबसे जरूरी लंबा विजन रखने से। पार्ट 3, आज की दुनिया में रिच डैड की सोच का एप्लीकेशन। हमने अभी तक देखा कि रिच डैड और पुअर डैड की सोच में कितना बड़ा फर्क है और प्रैक्टिकली एसेट्स बनाने के क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, आज की मॉडर्न दुनिया में जहां हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, जहां एआई और डिजिटल टूल्स सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वहां इस सोच को कैसे लागू किया जाए? यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि आज की इकोनॉमी में रिच डैड की थिंकिंग पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। डिजिटल एज, अपॉर्चुनिटी का महासागर। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। सोचिए, 20 साल पहले अगर आपको करोड़पति बनना था तो आपके पास बहुत लिमिटेड रास्ते थे, नौकरी, बिजनेस या बड़ा इनहेरिटेंस। लेकिन आज सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से आप ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकते हैं। रिच डैड यही कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, क्रिएट सिस्टम्स वेयर मनी वर्क्स फॉर यू। और आज डिजिटल वर्ल्ड ने ये सिस्टम्स हमारे हाथ में दे दिए हैं। 1, फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी। आज लाखों लोग फ्रीलांसिंग से पैसा कमा रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, हर स्किल ग्लोबल मार्केट में बिकती है। प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, लिंक्डइन, इन्होंने अपॉर्चुनिटीज का महासागर खोल दिया है। पुअर डैड की सोच कहती है कि एक स्टेबल जॉब ही सेफेस्ट है, लेकिन रिच डैड की सोच कहती है कि अपनी स्किल को यूज करके मल्टीपल क्लाइंट्स बनाओ, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। आज अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी एजेंसी में बदल सकती है और एजेंसी एसेट बन जाती है, यानी टीम काम करेगी और इनकम बार बार आती रहेगी। 2, कंटेंट क्रिएशन, मॉडर्न एसेट्स। रिच डैड एसेट्स बनाने की बात करते थे। आज कंटेंट सबसे बड़ा डिजिटल एसेट है। एक यूट्यूब वीडियो बार बार व्यूज ला सकता है,
एक ब्लॉग पोस्ट सालों तक ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। एक इंस्टाग्राम पेज ब्रांड कोलैबोरेशन से इनकम ला सकता है। एक पॉडकास्ट आपको ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट करा सकता है। ये सब बार बार काम करते हैं, चाहे आप सो रहे हों या कहीं घूम रहे हों। यानी ये प्योर एसेट्स हैं। आज के समय में जो लोग कंटेंट बना रहे हैं वो असल में डिजिटल एसेट्स बना रहे हैं, और यही रिच डैड की फिलॉसफी है, क्रिएट एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। 3. AI एंड ऑटोमेशन, पैसा हमारे लिए काम करे। रिच डैड कहते थे मेक मनी वर्क फॉर यू। आज AI ने ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल कर दी है। AI टूल्स जैसे चैट GPT कंटेंट और आइडियाज जनरेट करने के लिए, मिड जर्नी या लियोनार्डो AI आर्ट और विजुअल्स के लिए, डिस्क्रिप्ट या रनवे वीडियो एडिटिंग के लिए, Copy.ai मार्केटिंग कॉपी के लिए। इन सब का मतलब है कि आज आप अकेले ही वो काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले 5 से 10 लोगों की टीम चाहिए थी। पुअर डैड की सोच कहती है कि टेक्नोलॉजी जॉब्स खा जाएगी, लेकिन रिच डैड की सोच कहती है कि टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करो और अपने लिए नए एसेट्स बनाओ। 4. एंटरप्रेन्योरशिप, आज की यूथ का रास्ता। आज एंटरप्रेन्योरशिप पहले से कहीं आसान है। स्टार्टअप कल्चर, फंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्लोबल एक्सपोजर ने यूथ को नए रास्ते दिए हैं। आज अगर आप एक ऐप बना लेते हैं या कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं तो आप ओवरनाइट करोड़ों यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही माइंडसेट चाहिए जो रिच डैड सिखाते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लॉन्ग टर्म विजन। पुअर डैड सोच कहेगी कि स्टेबल जॉब लो, लेकिन रिच डैड सोच कहेगी कि प्रॉब्लम ढूंढो और उसका सॉल्यूशन बनाओ, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। 6. नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन, अब पहले से ज्यादा जरूरी। आज की दुनिया में हर कोई पैसा कमा सकता है, लेकिन हर कोई उसे संभाल नहीं पाता। यही कारण है कि बहुत से लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद कंगाल रहते हैं। रिच डैड कहते थे इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप एंड ग्रो। आज भी यही सच है। एग्जाम्पल, आप 1 लाख रुपए सैलरी कमाते हैं, लेकिन हर महीने महंगे फोन्स, पार्टीज और दिखावे में उड़ा देते हैं। दूसरी तरफ कोई 40,000 रुपए सैलरी कमाता है, लेकिन उसमें से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद पहला व्यक्ति एम्प्टी पॉकेट होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति करोड़पति बनने की राह पर होगा। 6. नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांड। आज के समय में सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, आपको विजिबिलिटी भी चाहिए। पुअर डैड कहते थे मेहनत करो और चुपचाप काम करो, लेकिन रिच डैड कहते हैं अपनी वैल्यू दिखाओ, अपने नेटवर्क को ग्रो करो। लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड बनाना, ट्विटर पर वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करना, यूट्यूब पर अपनी एक्सपर्टीज दिखाना, ये सब आपके लिए नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज और नए इनकम सोर्सेज खोल सकते हैं। 7. एग्जाम्पल, डिजिटल एसेट से अमीरी। सोचिए एक लड़के ने लॉकडाउन में वीडियो एडिटिंग सीखी, उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और क्लाइंट्स मिले, लेकिन वहीं से उसने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया जहां एडिटिंग सिखाने लगा। आज उसके पास 3 इनकम सोर्सेज हैं, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब मोनेटाइजेशन और एडिटिंग कोर्स। यही रिच डैड की फिलॉसफी है, एक स्किल से मल्टीपल एसेट्स बनाना। 8. ग्लोबल इकोनॉमी का फायदा। पुअर डैड की सोच लोकल होती है, मेरे शहर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन रिच डैड की सोच ग्लोबल होती है, पूरी दुनिया मेरा मार्केट है। आज इंडिया का कोई स्टूडेंट भी यूएस या यूरोप के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है। पेपैल, वाइज, फाइवर, अपवर्क, इन सब ने ये आसान बना दिया है। अब आपकी इनकम सिर्फ आपके शहर या देश पर डिपेंड नहीं करती, अब आप ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं। 9. माइंडसेट ऑफ लर्निंग एंड अडैप्टिंग। आज के समय में सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, आपको विजिबिलिटी भी चाहिए। पुअर डैड कहते थे मेहनत करो और चुपचाप काम करो, लेकिन रिच डैड कहते हैं अपनी वैल्यू दिखाओ, अपने नेटवर्क को ग्रो करो। लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांड बनाना, ट्विटर पर वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करना, यूट्यूब पर अपनी एक्सपर्टीज दिखाना, ये सब आपके लिए नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज और नए इनकम सोर्सेज खोल सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 3 से हमें ये साफ समझ आता है कि रिच डैड की सोच आज के डिजिटल और AI ड्रिवन युग में पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल एसेट्स और AI टूल्स ने हमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दी हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम पुअर डैड की तरह डर कर सेफ खेलते हैं या रिच डैड की तरह इन टूल्स का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सफर जो हमने रिच डैड पुअर डैड की सोच से शुरू किया था, अब यहीं तक नहीं रुकता। असली शुरुआत तो यहीं से होती है, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे जिंदगी में उतारते हैं।
आज आपने सीखा कि अमीर बनने और गरीब बने रहने का फर्क पैसों से नहीं बल्कि सोच से शुरू होता है। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर पैसों के लिए काम करते रहते हैं। सवाल अब यह है कि आप किस सोच को चुनते हैं। क्या आप भी उसी पुराने रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां लाखों लोग भाग रहे हैं, या फिर आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे? आज का दौर एक नया दौर है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन बिजनेस, स्किल बेस्ड इकोनॉमी, ये सब हमें ऐसे मौके दे रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग पुराने ख्यालों में जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि एक डिग्री मिल जाए, एक सरकारी नौकरी लग जाए और ज़िंदगी सेट हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि आज सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खुद को लिमिटेड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में हो, तो आपको पैसों के असली खेल को समझना होगा। अब सवाल उठता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें? जवाब है, छोटी शुरुआत भी बड़ी होती है। आपको तुरंत लाखों को बिजनेस शुरू नहीं करना, ना ही करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है। बस अपनी सोच बदलनी है। जैसे ही आप पैसों को खर्च करने के बजाय उसे मल्टीप्लाई करने की सोच अपनाते हैं, आपकी जिंदगी बदलने लगती है। हर रोज एक छोटा सा कदम उठाइए, एक किताब पढ़िए, एक नई स्किल सीखिए, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने खर्चों का हिसाब रखिए। यही छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव बनते हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन हर छोटा प्रयास आपको उस मुकाम के करीब ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। सोचिए 5 साल बाद आप कहां होंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज आपने किस रास्ते को चुना है। अगर आज भी आप टालते रहे तो 5 साल बाद भी वहीं होंगे। लेकिन अगर आज से ही शुरुआत की तो 5 साल बाद आपकी कहानी अलग होगी, वो कहानी जो आप खुद लिखेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त है उस माइंडसेट को अपनाने का जो रिच डैड ने सिखाया था। सोच बड़ी रखो, पैसों को अपना नौकर बनाओ और कभी भी सीखना बंद मत करो। ये जिंदगी आपकी है और इसे बदलने की ताकत भी सिर्फ आपके पास है। आज से इसी वक्त से एक वादा कीजिए, आप अपनी सोच बदलेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज आपके पास है। और अगर आपने आज को बदल दिया तो आने वाला कल अपने आप बदल जाएगा।